जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। बच्चों, आपको पिछले वीडियो में हमने पूरा का पूरा सेल के बारे में डिस्कशन किया था। सेल क्या होता है, सेल की अगर बात करते हैं तो सेल का टाइप्स क्या होता है, सेल का कंपोनेंट्स जो होता है वो क्या होता है ना। टोटल चीज़ के बारे में हम लोग एक ओवरव्यू देखे थे, है ना। आज हम लोग सेल से ही रिलेटेड कुछ चर्चा करेंगे। ऐसे आप लोग को पिछले वीडियो में हमने ये बताया था कि सेल बाल से शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले सेल के बारे में आपको कुछ और भी बातें जानना जरूरी है। जैसे यूकार्योटिक सेल जो होता है वो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल की अगर बात करते हैं वो क्या होता है, इसके बारे में आपको बतलाया जाएगा। इसके अलावा यूनिसेलुलर, जिसको हम लोग बोलते हैं एक कोशिकीय जीव, एक जो होता है उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय जीव। तो आज इस वीडियो में पूरा का पूरा चर्चा करेंगे हम लोग यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। यानी हिंदी में अगर इसको देखा जाए तो क्या बोलेंगे, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। सेल में ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि यूनिसेलुलर जो होता है वो क्या होता है और मल्टी सेलुलर जो होता है वो क्या होता है। तो एक तरफ हम लोग लिखेंगे यूनिसेलुलर और एक तरफ लिखेंगे मल्टी सेलुलर। या सबसे पहले यूनिसेलुलर के बारे में देखते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और इस साइड लेकर आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। बिहार बोर्ड के बच्चे ध्यान देंगे, इसको हम लोग बोलते हैं एक कोशिकीय जीव, इसको बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं कि सर ये एक कोशिकीय जीव यानी कि यूनिसेलुलर है क्या और मल्टी सेलुलर क्या है। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पे जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, हमारे अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर हम चर्चा करें तो उसका बॉडी जो होता है वो दो टाइप से बनता है। एक का बॉडी जो बना होता है वो सिर्फ सिंगल सेल का बना होता है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करते हैं तो कुछ ऑर्गेनिजम्स का बॉडी जो होता है वो क्या होता है, बहुत सारे सेल से क्या होता है, मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले ये समझो आप कि यूनिसेलुलर मीन्स क्या होगा भाई, है ना। मल्टी सेलुलर का मतलब जो होगा वो क्या होगा, तो यूनिसेलुलर का मतलब हो गया वैसा ऑर्गेनिज्म जिसका होल बॉडी यानी उसका पूरा शरीर की अगर बात करते हैं सिर्फ व सिर्फ एक सिंगल सेल से बना होगा, और जिसका बॉडी क्या होगा कि सिंगल सेल का बना होगा उसको आप बोलोगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। वो क्या है, हाँ एक चीज और, यूनिसेलुलर की अगर बात करते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करते हैं वो होता है माइक्रोस्कोपिक, यानी कि आप उसको ओपन आई से आप क्या कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। जैसे यूनिसेलुलर का एग्जांपल अगर देखना चाहते हो, है ना, पैरामीशियम को आप ले लो, अमीबा को ले लो, बैक्टीरिया को ले लो, है ना, क्लेमाइडोमोनस को ले लो, वायरस को ले लो, ईस्ट को ले लो। ये सब जो होता है वो क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। यानी कहने का मतलब उसका बॉडी जो होता है वो सिर्फ व सिर्फ एक ही सेल से क्या होता है, बना होता है। एंड उसके बाद हम लोग आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना, वैसा ऑर्गेनिज्म जिसका बॉडी बहुत सारे सेल से क्या होता है, मिलकर बनता है, उसको आप क्या बोलोगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, उसका क्या करेंगे, नाम देंगे, है ना।
जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, ह्यूमन, हम लोग, है ना, मल्टी सेलुलर है। कैट हो गया, डॉग हो गया, है ना, रैट हो गया, ये सभी की बच्चा अगर बात करते हैं तो ये सब किस में आता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। यहाँ पे नाम से भी क्लियर है, देखो यूनी का मतलब होता है एक, है ना, यूनी का मतलब जो होता है, जैसे अगर इसका बात करते हैं यूनी, ठीक है, ये यूनी का मतलब होता है सिंगल, ठीक है। सेलुलर का मतलब क्या हो गया बच्चा, सेल हो गया। ऑर्गेनिज्म मीन्स ऑर्गेनिज्म, यानी कि वैसा ऑर्गेनिज्म, यानी कि सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म, है ना। इसके बाद मल्टी सेलुलर, है ना। मल्टी का मतलब क्या होता है, मल्टी का मतलब होता है बहुत सारा, है ना। मल्टी का अगर बात करते हैं, मल्टी का मतलब होता है मोर, है ना, ज्यादा, है ना, बहुत सारा बोल सकते हैं। सेलुलर का मतलब यही ले लो, क्या, सेल। ऑर्गेनिज्म मतलब ऑर्गेनिज्म, यानी कि वैसा ऑर्गेनिज्म जिसका बॉडी बहुत सारे सेल से क्या होगा, मिलकर बना होगा, उसको क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर, है ना। तो नाम से ही क्लियर होगा कि यूनिसेलुलर जो होता है वो क्या होता है, और मल्टी सेलुलर जो होता है वो आपका क्या होता है ना। और ध्यान रखिए कि लगभग हर एक चीज का मतलब उसका नाम में ही छिपा हुआ होता है ना। इसे कैसे ही बता दें, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर का मतलब क्या, एक कोशिकीय जीव जिसका बॉडी सिंगल सेल का बना होता है। मल्टी का मतलब क्या बताया, इसके नाम में ही छिपा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, वैसा ऑर्गेनिज्म जिसका बॉडी बहुत सारे सेल से क्या होता है, मिलकर बना होता है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है। और यहां से ही पता चल जाएगा आपको कि जब ये बता देंगे कि ये यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, मल्टी सेलुलर में बहुत सारा पॉइंट आपको बता देंगे, तो आपको एक यही पता चल जाएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो आइए इसको सही तरीके से इसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट बच्चा अगर बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, है ना, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का पहला पॉइंट होता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ना, यहां पे लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट, यूनिसेलुलर, तो गलत नहीं ना है, सेलुलर, सेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स composed of only one cell। सबसे पहला पॉइंट क्या आया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड ऑफ ओनली वन सेल। इसका मतलब क्या, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होता है, कंपोज्ड का मतलब होता है बनना, है ना। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कंपोज होता है सिर्फ व सिर्फ एक सेल से, है ना, जैसा कि अभी कुछ देर पहले बता रहे थे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दुनिया का जितने भी, कहीं भी अगर आपको किताबों में लिखा हुआ रहे, कहीं भी आपको किताबों में लिखा हुआ रहे यूनिसेलुलर, क्या मतलब समझोगे, यूनिसेलुलर मतलब वैसा जीव, वैसा ऑर्गेनिज्म जिसका पूरा होल बॉडी जो है वो सिर्फ व सिर्फ एक सिंगल सेल का बना होता है ना, उसको क्या बोलोगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर की बात करते हैं, क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट कर दो, है ना, यहां पे क्या हो जाएगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स composed of मोर सेल्स बोल सकते हो, यानी कि बहुत सारे क्या होगा, कोशिका से बना होगा, है ना। तो यहां पे लिख सकते हो कंपोज्ड ऑफ क्या, मोर देन वन सेल, है ना, मोर देन वन सेल, ठीक है।
यानी बच्चा यहां पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का फर्स्ट पॉइंट आया कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन सेल, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एक नहीं बल्कि एक या एक से अधिक सेल से क्या होता है, मिलकर क्या होगा कि बनेगा, उसको आप क्या बोलोगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इसका नाम देंगे। एक पॉइंट और समझोगे यहीं पे, ये बहुत आपको किताबों में कम पढ़ने के लिए मिलते हैं। बहुत सारे स्टैंडर्ड 9th के जो स्टूडेंट होंगे डायरेक्टली उनसे पूछा जाता है कि यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक होता है कि नहीं? यस सर, माइक्रोस्कोपिक होता है। क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं ये माइक्रोस्कोपिक होता है? नहीं सर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसको तो ओपन आई से देख सकते हैं। हाँ ठीक है, ओपन आई से देख सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको हम लोग ओपन आई से नहीं देख सकते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर बात करते हैं, हाइड्रा, है ना, यह मल्टी सेलुलर है बट इसको ओपन आई से नहीं देख सकते। अब देखिए, मल्टी सेलुलर कहने का मतलब जैसे ये एक सेल है, एक और सेल ले लो, एक और सेल ले लो, है ना, ग्रुप ऑफ सेल। तो सेल का ग्रुप जो होता है वो भी हम लोग को नहीं दिखता है। अब सोचोगे कि 100 सेल को, 50 सेल को, 1000 सेल को अपने ओपन आई से देख लोगे? नहीं देख सकते। मतलब हम लोग कैसे ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं जो काफी ज्यादा डेवलप्ड हो, है ना, जिसमें नंबर ऑफ सेल ह्यूज अमाउंट में हो, वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग देख सकते हैं। यहां से एक छोटा सा बात आपको क्लियर क्या किया हमने यहां पे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो कुछ ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसको आप क्या कर सकते हो कि ओपन आई से नहीं देख सकते हो। ये चीज को मत ध्यान रखना कि सभी जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्या उसको ओपन आई से देख सकते हैं? नहीं, कुछ ऐसे भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको हम लोग ओपन आई से नहीं देख सकते। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट है यूनिसेलुलर का कि सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ये क्या है सर? सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अभी क्या हुआ सर, सेकंड पॉइंट की अगर बात करते हैं, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब ये बताओ कि जिसका पूरा बॉडी जो है वो सिंगल सेल का बना होगा, है ना, उसमें उसका बॉडी जो होगा वो सिंपल ही ना होगा, मतलब बॉडी ज्यादा डेवलप्ड नहीं होगा, है ना। एक ही सेल है और एक, ये बताओ एग्जांपल देखते हैं इसका। से मान लो कि एक छोटा बच्चा है ना, जैसे मान लो यहां पे, मान लो ये एक गौरव नाम का लड़का है, छोटा सा, ठीक है, गौरव नाम का लड़का। अब ये गौरव नाम का एक छोटा सा लड़का है, इसका एज जो है वो 2 से 3 साल का है मात्र, ठीक है। तो इसका बॉडी जो होगा, इसका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन जो होगा वो क्या होगा? सिंपल होगा। बट यही क्या होगा कि अगर बड़ा हो जाएगा, यानी कि ये गौरव जो बच्चा है अब बच्चा नहीं रहा, अब क्या है, पूरा का पूरा बड़ा आदमी बन गया है ना। अब इसका बॉडी जो होगा वो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होगा, अब बहुत सारा ये काम करेगा। बट ये 3 साल का था, है ना, 2 से 3 साल का जो बच्चा था, इसका पूरे बॉडी की बात करते हैं सिंपल था, डेवलप किया, क्या हो गया, डेवलप किया, है ना, तो वहां पे मैच्योर हो गया। तो यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बच्चा अगर बात करते हैं तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का सेकंड पॉइंट है कि सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये हो गया कि इसका बॉडी जो होगा वो बिल्कुल क्या होगा, सिंपल होगा, कोई बड़ा फंक्शंस जो है वो क्या करेगा, नहीं करेगा। एंड सेकेंड पॉइंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड पॉइंट की बच्चा क्या बात करते हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स
बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स का मतलब मैच्योर। जैसे हम लोग भाई क्या है? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर अगर हैं तो हमारा बॉडी जो है वो क्या है? मैच्योर है। जैसे अभी गौरव एक स्टूडेंट्स का नाम बताए थे कि 2 से 3 साल का अगर होगा तो उसका बॉडी जो होगा सिंपल होगा, लेकिन वही जब क्या हो गया कि 22 साल 23 साल का जब हो गया तो उसका बॉडी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या? कॉम्प्लेक्स का मतलब डेवलप्ड कर गया, है ना। अब वो छोटा नहीं रहा, डेवलप कर गया। और डेवलप अगर कर गया तो बहुत सारे वो फंक्शंस को, है ना, बहुत सारे फंक्शंस को वो सही तरीके से कर सकता है। तो नंबर सेकंड पॉइंट आपका यहां पे क्लियर होगा बच्चा, मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर का। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट की अगर बात करते हैं, है ना, कि अ सिंगल सेल कैरिज, है ना। नंबर थर्ड पॉइंट की अगर बात करते हैं, थर्ड पॉइंट क्या है? अ सिंगल सेल कैरिज, है ना। और भी अ सिंगल सेल कैरिज, अ सिंगल सेल कैरिज आउट ऑफ ऑल नेसेसरी, आउट ऑफ ऑल नेसेसरी लाइफ प्रोसेस। इसको थोड़ा समझो। अ सिंगल सेल कैरिज आउट ऑफ ऑल नेसेसरी लाइफ प्रोसेस। अच्छा, इसको भी समझना है। एक छोटा सा एग्जांपल इसके लिए बताते हैं। ये बताइए, अगर आप महीने का अगर 5,000 रुपया अगर आप कमाते हैं, है ना, तो आप ये बताओ कि आपका लाइफ प्रोसेस क्या होगा? उसी 5,000 के अकॉर्डिंग चलोगे आप, है ना। थोड़ा थोड़ा पैसा खर्च करोगे जगह जगह। आप अगर 1,00,000 रुपया पर मंथ अगर कमाते हो तो आपका लाइफ प्रोसेस जो होगा वो 1,00,000 के जैसा होगा। आप 50,000 कमाते हो तो आपका लाइफ प्रोसेस जो होगा वो 50,000 के जैसा होगा। तो ये बताओ कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करते हैं, उसका बॉडी सिंगल सेल का होता है ना, तो उसका पूरा लाइफ जो कैरी होगा, है ना, पूरा लाइफ जो कैरी होगा वो क्या होगा? सिंगल सेल से ही होगा। यही बात यहां पे लिखा है, अ सिंगल सेल कैरीज आउट ऑफ ऑल नेसेसरी लाइफ प्रोसेस। यानी कहने का मतलब कि अगर कोई सिंगल सेल का ऑर्गेनिजम्स है बच्चा, है ना, तो उसका पूरा का पूरा लाइफ प्रोसेस जो होता है ना, वो सिंगल सेल से ही क्या होता है? कैरी होता है। समझ में आ रहा है सबको? चलो अब यहां पे आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का नंबर थर्ड पार्ट की अगर बात करते हैं, तो यहां पे आप ये लिखोगे कि मल्टीपल सेल्स परफॉर्म। यहां पे देखो, लिखो यहां पे मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स लिखो। मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करते हैं, है ना, परफॉर्म का मतलब क्या होता है? परफॉर्म का मतलब होता है बच्चा फंक्शन करना। परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन ना, परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। नंबर थर्ड पॉइंट की अगर बात करते हैं, क्या हुआ? मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। जैसे बताओ कि अगर हम लोग अपनी बॉडी की बात करते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, है ना। ये बताओ कि क्या हम लोग का फंक्शंस जो होता है वो एक होता है? बिल्कुल नहीं, है ना। हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, वर्क करते हैं, मतलब
बहुत सारे काम करते हैं। तो ये ध्यान रखोगे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बच्चा अगर बात करते हैं तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होता है उसका फंक्शंस जो होता है वो कोई एक नहीं होता है, उसका क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स का क्या होता है फंक्शंस होता है ना। इसके बाद हम लोग अब चर्चा करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का नंबर 4th पॉइंट का, है ना। तो बच्चा नंबर 4th पॉइंट की अगर बात करते हैं यूनिसेलुलर का तो वो क्या होगा, इंक्लूड्स बोथ यूकारियोट्स एंड प्रोकारियोट्स। ये क्या है सर, ये क्या है नंबर 4 यूनिसेलुलर include eukaryotic and prokaryotic, है ना। तो देखो बच्चा ये आपको समझना है यहाँ पे एक यूकारियोटिक एंड प्रोकारियोटिक। तो यूकारियोटिक और प्रोकारियोटिक के लिए हम एक अलग वीडियो आपके लिए बनाएंगे कि यूकारियोटिक जो होता है वो क्या होता है, प्रोकारियोटिक जो होता है वो क्या होता है। बस थोड़ा सा यहाँ पे टच करते हैं। यूकारियोटिक सेल हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें न्यूक्लियस क्या होता है, जिसमें न्यूक्लियस क्या होता है अवेलेबल होगा, और न्यूक्लियस के बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे, है ना। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि सेल के सेंटर में एक स्फेरिकल क्या होता है कि स्ट्रक्चर होता है, और उससे स्फेरिकल स्ट्रक्चर का नाम जो देते हैं वो क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियस नाम देते हैं, है ना। तो जिस सेल में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, जिस सेल में न्यूक्लियस होगा उसको बोलते हैं यूकारियोटिक, और जिस सेल में क्या होगा कि न्यूक्लियस नहीं होता है उसको बोलते हैं प्रोकारियोटिक। ऐसे हम एक अलग टाइप से वीडियो बनाएंगे यूकारियोटिक और प्रोकारियोटिक को, है ना। तो चिंता लेने की कोई बात नहीं। देखिए बोला कि यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होता है वो यूकारियोटिक भी हो सकता है और क्या हो सकता है, प्रोकारियोटिक भी हो सकता है। जैसे बच्चा अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, अगर बात करते हैं, है ना, एग्जाम्पल में बैक्टीरिया की अगर बात करते हैं, है ना, एग्जाम्पल में बैक्टीरिया की अगर बात करते हैं, ये बताइए कि बैक्टीरिया जो होता है वो यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है, यूनिसेलुलर, है ना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अमीबा की बात करते हैं, अमीबा भी यूनिसेलुलर है। बट अगर यहाँ पे बैक्टीरिया की अगर बात करते हैं तो बैक्टीरिया जो होता है वो क्या होता है, प्रोकार्योटिक होता है ना। और अमीबा की अगर बात करते हैं, अमीबा की बात करते हैं, ये क्या होता है, यूकारियोटिक होता है ना। ये क्या होता है, यूकारियोटिक। तो बच्चा यहाँ पे ध्यान आप रखोगे कि अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करते हैं तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में यूकारियोटिक और प्रोकारियोटिक जो होता है वो दोनों का दोनों इंक्लूड होता है। एंड मल्टी सेलुलर की अगर बात करते हैं इसमें सिर्फ व सिर्फ इंक्लूड जो होता है वो क्या होता है, आपका यूकारियोटिक होगा। तो नंबर 4th पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करते हैं, किसका, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड यूकारियोटिक सेल, यूकारियोटिक सेल यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बच्चा अगर बात करते हैं तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ व सिर्फ कौन से सेल आएंगे, सिर्फ व सिर्फ आएंगे यूकारियोटिक सेल। यूकारियोटिक सेल का मतलब अभी बताया आपको, वैसे सेल जिसमें क्या है, न्यूक्लियस अवेलेबल है। न्यूक्लियस अवेलेबल यूकारियोटिक, न्यूक्लियस एब्सेंट प्रोकारियोटिक। फिर से रिपीट, अगर न्यूक्लियस अवेलेबल है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यूकारियोटिक, न्यूक्लियस एब्सेंट प्रोकारियोटिक। और भी अच्छे से आपको बताएंगे यूकारियोटिक और प्रोकारियोटिक
अगले आपको वीडियो में ये आपको बताएं। तो ये 4 पॉइंट हुआ यूकार्योटिक और प्रोकार्योटिक का। नंबर 5th पॉइंट की अगर हम चर्चा करें, है ना, नंबर 5th पॉइंट का कि यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर का नंबर 5th पॉइंट की अगर बात करते हैं तो देखो बच्चा, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, इसका पूरा का पूरा लाइफ स्पान की अगर बात करते हैं, है ना, पूरा का पूरा इसका लाइफ स्पान की अगर हम बात करते हैं, फिर बोले सर ये लाइफ स्पान क्या होता है? तो सबका बच्चा अपना एक क्या होता है, लाइफ स्पान होता है। जैसे ह्यूमन जो होता है 60 to 70 ईयर्स ही जिंदा रहता है ना, सबका एक अपना क्या होता है कि अलग अलग लाइफ स्पान होता है ना, लाइफ का प्रोसेस होता है। तो यूनिसेलुलर का लाइफ स्पान जो क्या होता है, तो आप लिख सकते हो कि अ लाइफ स्पान ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज यूजुअली शॉर्ट। शॉर्ट मतलब छोटा, कम, है ना, यानी कि जो यूनिसेलुलर की अगर बात करते हैं तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। तो यहां पे आप लिखो लाइफ स्पान, है ना, लाइफ स्पान ऑफ यूनिसेलुलर, लाइफ स्पान ऑफ यूनिसेलुलर इज ए वेरी शॉर्ट। एंड यहां पे मल्टी सेलुलर की बच्चा अगर बात करते हैं तो मल्टी सेलुलर का क्या हो जाएगा, लाइफ स्पान ऑफ मल्टी सेलुलर, लाइफ स्पान ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लगा सकते हो, है ना, ऑर्गेनिजम्स इज मोर देन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मोर देन ना भी लिख सकते हो लाइफ स्पान ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज क्या हो जाएगा, लार्ज। इससे अच्छा लिख दो, बहुत बढ़िया, है ना। यहाँ पे आप कर दो लाइफ स्पान ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कर दो बाबू, ऑर्गेनिजम्स इज शॉर्ट। थोड़ा अगर अंग्रेजी पे वर्ड मीनिंग पे अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो देखो लाइफ स्पान ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज शॉर्ट। जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की तुम बात करो, अमीबा, बैक्टीरिया, है ना, ये सब का लाइफ स्पान ज़्यादा नहीं होता है। एक बैक्टीरिया की अगर बात करते हैं तो एक बैक्टीरिया का लाइफ स्पान जो होता है वो 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 90 मिनट से इससे ज़्यादा नहीं होता है। 90 मिनट में ही अपना पूरा जीवन क्या करता है, खत्म कर रहा है बैक्टीरिया। क्या ये जो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स है उसका लाइफ स्पान 2 घंटे का, 4 घंटे का, 5 घंटे का, 10 दिन का, 20 दिन का होता है? नहीं होता है। बहुत कम ही ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जिसका लाइफ स्पान जो होता बच्चा क्या होगा, कम होता है। बट ज़्यादातर अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करते हैं उसका लाइफ स्पान जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है ना। तो यहाँ पे बच्चा आपका ये पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या है, वो क्या होता है, एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं वो क्या होता है। तो पूरा का पूरा डिटेल हमने आपको बता दिया, है ना। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं 1 मिनट में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड ऑफ ओनली 1 सेल, है ना, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी जो होता है वो सिंगल सेल का बना होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का बॉडी जो होता है वो बहुत सारे क्या होता है कि सेल से बना होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं उसका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो सिंपल होता है। जो क्या होता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करते हैं उसका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब बताया मैच्योर, है ना।
फिर है नंबर थर्ड पॉइंट ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, अ सिंगल सेल कैरीज आउट ऑफ ऑल नेसेसरी लाइफ प्रोसेस, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बच्चा अगर बात करते हैं तो अपना पूरा का पूरा लाइफ प्रोसेस होता है वो एक सिंगल सेल से ही क्या करता है, कैरी करता है। एंड मल्टी सेलुलर की अगर बात करते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जो बच्चा क्या होता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, है ना, तो उसका फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। एंड नंबर फोर्थ पॉइंट ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर इंक्लूड यूकार्योटिक एंड प्रोकार्योटिक। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करते हैं तो वो यूकार्योटिक भी हो सकता है और प्रोकार्योटिक भी हो सकता है, बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड ओनली यूकार्योटिक सेल। यानी बच्चा कहने का मतलब ये हो गया कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करते हैं तो उसमें इंक्लूड जो होता है वो सिर्फ व सिर्फ कौन सा सेल होता है, यूकार्योटिक। एंड लास्ट पॉइंट ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, लाइफ स्पान ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज शॉर्ट, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का जो लाइफ स्पान जो होता है बहुत ही क्या होता है कि छोटा होता है। एंड ए लाइफ स्पान ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज लार्ज, यानी कहने का मतलब कि जो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका लाइफ स्पान जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में हम आप लोगों के लिए आएंगे कि यूकार्योटिक सेल और प्रोकार्योटिक सेल जो होता है वो क्या होता है, उसमें भी देखेंगे कि यूकार्योटिक सेल और प्रोकार्योटिक सेल में जो डिफरेंट होता है वो आपका क्या होता है। तो पूरी तरीके से इसको रिवीजन करें, नोट्स बनाएं। आपको पहले ही बताएं कि अगर नोट्स नहीं बनाओगे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जो भी पढ़ा रहे हैं उसका नोट्स बनाते जाएं, रिपीट करते जाएं, और अगले वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आएंगे यूकार्योटिक एंड प्रोकार्योटिक। तो धन्यवाद।